मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा सुनने को ये मिलता होगा कि पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। लेकिन आपका समस्या ये है कि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन पढ़ने में आपको मन ही नहीं लगता है। तो भाई, पढ़ने में कैसे मन लगेगा? कैसे बोर्ड परीक्षा में आप बढ़िया स्कोर कर पाइएगा? कैसे बोर्ड परीक्षा का डर समाप्त होगा? हर समस्या का हल ये वीडियो लेकर हम आए हैं आपके लिए। पूरा वीडियो देखिए, सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला मुद्दा, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? इंस्टाग्राम देखिए। खैर चलो, तो सबसे पहला सवाल, पढ़ने का मन करता है लेकिन किताब तक नहीं खोल पाते। दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि पढ़ने के लिए किताब तो उठा लेते हैं लेकिन 5 मिनट में ही ऊर्जा खत्म हो जाता है। मतलब थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, सब ऊपर ऊपर जाने लगता है। तीसरा सवाल होता है कि पढ़ें क्या, कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ समझ आए तब तो पढ़ें। तो ये जो प्रश्न, ये जो कठिनाई विद्यार्थियों को देखने को मिलता है, इस कठिनाई का जो है हम आज समाधान करने वाले हैं। बिना समय बर्बाद किए सीधा सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा क्लियर करो, तय करो कि क्यों पढ़ें, पढ़ना क्यों है। पढ़ाई को मजेदार बनाओ, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। कैसे बनेगा, पहले इसको समझो। इस सवाल का जवाब अपने आप को दो कि क्यों पढ़ें। उसका अलग अलग कारण हो सकता है, कुछ कारण हम आपको यहां समझाते हैं। पहला, आपका बोर्ड परीक्षा है, अच्छा रिजल्ट के लिए पढ़िए, अच्छा रिजल्ट के लिए पढ़िए बुआ। दूसरा, अपने माता पिता के लिए पढ़िए। पता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, अगर अच्छा रिजल्ट आपका आएगा तो बाबूजी बहुत शान से गमछा लेकर सड़क पे निकलते हैं, जहां गांव का बैठकी, जहां लोग बैठते हैं गांव में, शहर में, उस बैठकी के पास जाते हैं और बहुत शान से बताते हैं कि आज हमरो बचवा का रिजल्ट आया है, फर्स्ट किया है, 300 नंबर आया है, 350 नंबर आया है, 4, बड़ा शान से निकलते हैं वो। लेकिन जब रिजल्ट खराब आता है, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो वही बाबूजी घर में 2 दिन तक रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसलिए ने कि उनको कोई दिक्कत होगा आपके कारण, आपको बचाने के कारण, कि कोई रास्ता में ये ना पूछ दे कि तोरो बचवा का तो रिजल्ट था, क्या आया रिजल्ट। तो उन माता पिता के लिए पढ़िए। माता पिता आपके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना चीज आपको पूर्ति करके दे रहे हैं। क्या बचपन से आपको नहीं पता है? आपका हर जिद को पूरा करने का वो प्रयास किए। ये पहला मौका है खुद को साबित करने का, माता पिता के लिए कुछ करने का। अपने मेहनत के बदौलत, अपने पढ़ाई के बदौलत बोर्ड एग्जाम में अगर आप बढ़िया रिजल्ट लाते हैं तो क्या होगा? आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। इसलिए आपको पढ़ना है बेटा। जब आपके रिश्तेदारी में, जब कहीं शादी विवाह होता है तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं कि जाएंगे, आनंद लेंगे, मजा लेंगे। आप लोग कपड़ा खरीदते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कपड़ों का, कि आज अगर बारात जाना है या आज इस रिश्तेदार के घर जाना है तो कौन सा कपड़ा पहन के जाए। जरा याद करो, बाबूजी के पास कितना ऑप्शन है, गिना चुना 1-2 कपड़ा होता है बेटा, है ना। वही फटा हुआ लुंगी पहनकर, वही टूटा हुआ चप्पल पहनकर वो घूम रहे हैं, लेकिन तुमको राजा की तरह रख रहे हैं, हर चीज तुम्हारा पूर्ति करके दे रहे हैं। उनके लिए पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। उनका नाम रोशन आप ही को करना है, इसलिए पढ़ना है। अब देखो, ये एक मौका होता है खुद को साबित करने का। खुद के लिए भी पढ़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब आईना के सामने जाइएगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिएगा, जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। और भी कुछ कारण आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्लियर कीजिए कि पढ़ना क्यों है। तब हर दिन पढ़िएगा, 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगातार पढ़ना। बिना इस क्यों कि नहीं पढ़ पाइएगा, 5 दिन के बाद छठा दिन पढ़ना बंद कर दीजिएगा। इसलिए आपको इन सवालों का जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहला काम ये करो। अब आगे, सबसे पहला, पढ़ने का समय और स्थान फिक्स कीजिए। एकदम समय फिक्स कीजिए। 24 घंटा है भाई, 24 घंटा है एक दिन में। आप 30 मिनट ही एक दिन में पढ़ो। अगर एकदम नहीं पढ़ते हैं, किताब भी नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप 30 मिनट ही पढ़ो, लेकिन फिक्स समय में पढ़ो कि हाँ भाई
शाम के 7 बजे रोज हम पढ़ने के लिए बैठ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए कोई बहाना नहीं चलेगा। 7 बजे बैठना है तो बैठना है, एकदम बैठना है। और स्थान फिक्स कीजिए कि यहीं बैठ के हम पढ़ेंगे। सुबह 6 बजे, कोई भी समय फिक्स करो, लेकिन समय और स्थान फिक्स कीजिए पढ़ने का। एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, कोई हवा हवाई हम बात नहीं बता रहे हैं। दूसरा, टारगेट सेट करो। बोर्ड एग्जाम जो आपका है उसमें कितना नंबर आपको लाना है, एकदम फिक्स करो बिना डरे, है ना। कि अगर 450 नंबर हमको लाना है, 350 नंबर लाना है, 300 नंबर लाना है, 400 नंबर लाना है, जितना नंबर लाना है देखो पेपर में लिखिए और जहां बैठ के पढ़िएगा वहां चिपका दीजिए। लजाइए नहीं, डरिए नहीं, खुद के लिए इतना कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। वो 350 450 आप जो देखिएगा ना, उससे पढ़ने में मजा आएगा। तो आप ये काम कीजिए, टारगेट सेट कीजिए और खुद पे भरोसा कीजिए, आप कर सकते हैं। जो टारगेट सेट कीजिएगा वो आप कर सकते हैं, खुद पे भरोसा कीजिए। और ये बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत बड़ा बात है, रात में सोने से पहले कब कब क्या क्या पढ़ना है ये तय करके सो, है ना। एक नोटबुक बनाओ, डेट लिखो, बेटा डेट लिखो कल का, और कितना बजे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ये लिख के सो। और अगला दिन जब वो करोगे तो पेन से कट करना, बड़ा मजा आएगा। हम भी पढ़ते हो तो यही करते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। समझ रहे हैं बात। तो ये काम आप कीजिए, आपको फायदा होगा। रात दिन खुद से मन में बोलते रहो कि पढ़ना है। मन को सिर्फ एक चीज के लिए तैयार करो, हमेशा बोलते रहो मन में, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अपने पढ़ने में मन लगने लगेगा, विश्वास करो। बहुत बच्चा वाला बात लग रहा होगा लेकिन बहुत सही बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, सबके पास 24 घंटा समय ही रहता है। इसी 24 घंटा में व्यक्ति जो है, कोई रिक्शा चला रहा होता है, कोई बैंक चला रहा होता है, कोई देश चला रहा होता है, कोई स्कूल अपना अपना व्यवसाय कर रहा होता है। बेसिकली इसी 24 घंटा में हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है ना। गरीब हो अमीर हो, लेकिन सबका कुछ ना कुछ काम है। कोई जियो का सिम चला रहा है, कोई जियो का मालिक उस कंपनी को चला रहा है। समझो इस बात को। कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई यूट्यूब का मालिक भी है, होगा। समझो इसी 24 घंटा में सब कुछ हो रहा है। सबके पास 24 घंटा है, अमीर हो गरीब हो, सबके पॉकेट में भगवान एक चीज समान दिए, वो है 24 घंटा। और हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अभी सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में हमको इतना नंबर लाना है, तो आप पहली बार नहीं सोच रहे हैं। आपसे पहले करोड़ों लोग वो कर चुका है, करोड़ों विद्यार्थी वो काम कर चुका है, वही काम आप सोच रहे हैं। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आप भी कर सकते हैं। आपसे पहले लाखों लोगों ने कर रखा है, लाखों विद्यार्थियों ने कर रखा है। अच्छा, आपका परिचय क्या है? आप मान लो अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, वहां कोई पड़ोस के बुजुर्ग आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, तो आपका परिचय होगा सर पढ़ते हैं, विद्यार्थी है। इसके अलावा आपका कुछ परिचय हो सकता है भी? क्या आप वो उनको बता सकते हैं कि हाँ हम रोज 5 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हैं, या 2 घंटा फ्री फायर खेलते हैं, या 3 घंटा पबजी खेलते हैं? बताइए, क्या ये परिचय हो सकता है आपका? एकमात्र परिचय हो सकता है कि हाँ पढ़ते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बताइएगा हाँ भाई हम 10th में हैं, 12th में, या जिस क्लास में हैं आप बताइएगा हाँ हम इस क्लास में पढ़ते हैं। तो आपका परिचय क्या है? कि आप विद्यार्थी हैं। और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ परिचय होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति बोलेगा जी हम दुकान चलाते हैं, तो अगर वो व्यक्ति दुकान चला रहा है, उसका काम क्या है? दुकान चलाना। तो 8 घंटा 10 घंटा दिन भर में दुकान चला रहा होगा। कोई व्यक्ति अगर ऑटो चला रहा है तो दिन भर में 10 घंटा वो ऑटो चलाएगा। अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो उसको 8 घंटा 10 घंटा बैंक में काम करना पड़ेगा। हम शिक्षक हैं तो हमको 8-10 घंटा दिन भर में पढ़ाना पड़ेगा। आपके पिताजी भी कोई काम करते होंगे, वो भी कोई व्यवसाय में होंगे, तो उनको भी रोज 8-10 घंटा काम करना पड़ता होगा। और आपका परिचय है विद्यार्थी, और विद्यार्थी का काम है पढ़ना। आप रोज कितनी देर पढ़ रहे हैं सोचो, फिर कैसे परिचय देते हैं आपके हम विद्यार्थी हैं? बात समझिए, छोटा छोटा बात आपको समझना पड़ेगा, तब जीवन चलेगा भाई। शुरुआत करो एकदम छोटा, एकदम छोटा टारगेट सेट करो। अगर आप
अगर आप बेटा किताब भी नहीं खोल पा रहे हो, लास्ट 10 दिन से आप किताब भी नहीं खोले हैं, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि हाँ भाई हम कल सुबह 10 बजे किताब खोलेंगे। एकदम मजाक में नहीं, इसको सुनो, बस किताब खोलना तुम्हारा टारगेट है, लेकिन समय और स्थान फिक्स रहेगा। किताब खोल के तुम छोड़ देना, पहला दिन बस किताब खोलो, बात खत्म। अगर आपका अवस्था है कि नहीं सर किताब तो हम खोलते हैं 5-10 मिनट के बाद हम नहीं पढ़ पाते, तो आप फिक्स कीजिए समय कि हाँ हम सुबह 10 बजे बैठेंगे। समय कुछ भी हो सकता है, समय और स्थान फिक्स करो और तुम 5 मिनट ही पढ़ो, लेकिन फिक्स करो कि क्या पढ़ना है। रोज तुम करो, 7 दिन के अंदर ये 5 मिनट जो है बेटा तुम्हारा 40 मिनट में तब्दील हो जाएगा, 30 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो जाएगा। ईमानदारी से अगर फॉलो किए तो एकदम व्यवस्था बदल जाएगा, आपका हैबिट बन जाएगा। साइंटिफिक प्रूवन है, अगर 21 दिन आप कोई काम को करते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है ना। और कभी पढ़ के देखिए, घंटा 2 घंटा, बड़ा अच्छा फील होगा। आप 2 घंटा 3 घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, मजा नहीं आएगा, अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन किसी दिन आप 2 घंटा पढ़िए ईमानदारी से, इतना अच्छा लगेगा, इतना अंदर से आप खुश महसूस कीजिएगा कि मत पूछिए। तो पढ़ के देखो, ठीक है, छोटा टारगेट सेट करो, 20 मिनट ही एक बार में पढ़ो, 15 मिनट ही एक बार में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब बताओ 15 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं, बस 15 मिनट एक बार बैठे 15 मिनट पढ़े, जय हिंद जय भारत। और यही अगर दिन भर में आप 4 बार कर लिए, 24 घंटा में 15-15 मिनट का बस 4 स्लॉट आपको निकालना है भाई, तो आप 1 घंटा पढ़ लिए। अभी तक आप 1 भी मिनट नहीं पढ़ रहे थे, आप 1 घंटा पढ़ लिए। टारगेट करो कि 15 मिनट हमको बैठना है, तो बैठना है किताब खोल के। और अगर अभी पढ़ने का हैबिट नहीं है तो मोबाइल से दूर रहना, इन्हें कि मोबाइल से पढ़ेंगे। इंटरेस्ट जगाओ, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है ना भाई तुम वही पढ़ो, छोड़ दो सिलेबस। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तुम क्रिकेट का चीज पढ़ो, रीड करो, कहानी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पहले किताब के साथ मां सरस्वती के आराधना में लगो तो सही, सब सही हो जाएगा। फिर सिलेबस पे भी आएंगे, पहले किताब तो खोलो, अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लिखो। नहीं पढ़ना है तुम हैंड राइटिंग लिखो, बैठो, हिंदी का बुक लो, सोशल साइंस का बुक लो, साइंस का बुक लो, उसको सेम टू सेम नोटबुक में लिख लो, 2 पेज रोज, 3 पेज रोज। विश्वास करो, क्योंकि शुरुआत करना है, तो शुरुआत छोटा ही करो, लेकिन करो, एकदम शुरुआत कीजिए अभी से। जो आपका टारगेट है वो रिजल्ट आएगा, विश्वास करो मेरा। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखो भी। अब पढ़ाई कैसे इंटरेस्टिंग होगा, आप बैठ गए, फिक्स किए कि 10 बजे हम बैठे, बस टारगेट करो कि हमको एगो क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस का याद करना है, ये मेरा टारगेट, रात में ही तय कर लेना है। तो आप टारगेट किए कि हाँ भाई एगो क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस का हमको आज याद करना है 10 बजे, ठीक। अब इसको याद करो, बस एगो क्वेश्चन आंसर, अब इसको याद करो। याद हुआ, इसी को लिख लिए, 1 बार 2 बार खुद से लिख लिए, याद हुआ कि नहीं हुआ खुद से लिख लिए, क्योंकि एग्जाम जो आप दीजिएगा तब लिखित एग्जाम दीजिएगा। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिससे आपका रिजल्ट तय होता है, 5 सब्जेक्ट वहां लिखना है बेटा, तो लिखो, तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा कि हाँ भाई हमको याद हो रहा है। और उसको लिख लिया करो, ताकि देखो कि कितना याद किए, क्या आंसर लिखा हुआ था, कितना हम लिख पाए, क्या सही है क्या गलत है, बात आ रहा है समझ में। तो पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी करो। अब जैसे देखो 15 मिनट पढ़ना है, कोई बच्चा 5 मिनट पढ़ा, उसका मन उब गया, तो 5 मिनट आप क्या पढ़े, अगर 5 मिनट मैथ पढ़े ना बउआ, तो 5 मिनट जो है आप साइंस पढ़ लीजिए, फिर 5 मिनट आप कोई और सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ लिए, हो गया 15 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 10 मिनट आप सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर याद किए, 10 मिनट आप साइंस का क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, और 10 मिनट गणित का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, या हिंदी पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, ऐसे भी पढ़ाई हो सकता है। और देखते देखते आप 30 मिनट पढ़ लिए, और पता है जब ऐसा काम करने लगेगा तो ये 10 मिनट पता नहीं चलेगा, आपका 20 मिनट में बदल जाएगा, तो फिर 20-20 मिनट 3, यानी कि एक साथ आप 1 घंटा पढ़ लीजिएगा। अरे भाई पढ़ने का आदत बनाना पड़ेगा,
किताब के साथ बैठने का आदत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम, एक एक एग्जाम 3 घंटा का है। गणित का एग्जाम 3.25 घंटा का है। 3.25 घंटा आपको बैठना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। बात समझो और याद करो, लास्ट बार आप कब बिना मोबाइल के, बिना कुछ के आप लगातार 3 घंटा पढ़े थे, या 3 घंटा कॉपी किताब के साथ बैठे थे? एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा, कम से कम उसके लिए तो तैयारी करो। बोलो, 3 घंटा बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? पेन, क्वेश्चन और आंसर शीट लेकर तब तो इसलिए भी पढ़ना पड़ेगा भाई, हैबिट बनाओ, नहीं तो कैसे काम चलेगा। और छोटा चीज, भोजन पानी सही कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स रोज पी रहे हैं, स्टिंग आजकल चल गया है, बच्चा स्टिंग पी रहा है, अलग एनर्जी वो ले रहा है स्टिंग पीकर, नहीं चलेगा। चाट, चाउमीन, ये सब रोज अगर आप खाइएगा, बर्गर, पिज्जा, तो नहीं चलेगा। समझे? खाना पानी सही कीजिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। माथा में सही चीज तभी घुसेगा जब आप शरीर को सही रखिएगा, शरीर के अंदर सही चीज घुसाइए, तब माथा में सही चीज जल्दी जाएगा। अगर भोजन पानी आप सही कर लिए ना बउआ, तो आपको चीज जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई जल्दी समझ में आएगा, फोकस आप ज्यादा कर पाइएगा। इस साइंटिफिक बात हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ नींद लीजिए सही से भरपूर। आप कल्पना कीजिए कि दोपहर सुबह 3 बजे आप सोए हैं, 5 बजे हम आपको उठा दें, और 5 बजे उठाकर 10 गो जोड़ दे दें, एडिशन दे दे, बोले 10 गो जोड़ हमको बताओ बना के, आप नहीं बना पाइएगा। आपको जोड़ करने आता है, घटाव आता है, गुना आता है, भाग आता है, एकदम छोटा सा बच्चा वाला दे दे, लेकिन चूंकि 2 घंटा का नींद है, इसलिए आप इसको सही से नहीं कर पाइएगा। और बहुत ज्यादा चांस है कि अगर 10 गो हम एडिशन आपको दें, 10 गो अगर जोड़ दें, तो उसमें 1 गो 2 गो 3 गो आप गलत कर दें। लेकिन वही अगर बढ़िया से आराम से सोकर आप उठे फ्रेश माइंड से, तो आप क्या पाइएगा कि आराम से जो है 10 जोड़ का 10 जोड़ आप बना लिए, 10 का 10 सही हो जाएगा। तो नींद जो है बहुत सही से हर दिन 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सोइए बढ़िया से। सर सो ही तो रहे हैं दिन भर, कर क्या रहे हैं? तो ज्यादा सोते हैं तो वो भी समस्या है, कम सोते हैं तो वो भी समस्या है। और सोने का क्या है ना, फिक्स समय पर सो, फिक्स समय पर उठो तो काम होगा। पढ़ाई इतना आसान नहीं है बाबू। जो पढ़ रहा है ना, उसको भी तपस्या करना पड़ रहा है, उसको भी मेहनत करना पड़ रहा है ना। और सुबह का सबसे पहला काम पढ़ाई। सुबह उठे, फ्रेश होइए, और सबसे पहला काम पढ़ो। अगर आप सवेरे सवेरे उठते के साथ अगर 10 मिनट भी आप पढ़िएगा ना बउआ, हाँ, वो शाम के 30 मिनट के बराबर होगा। यानी कि शाम 4 बजे आप बैठो और 30 मिनट पढ़ो, और सुबह तुम उठते के साथ भलू काहे ने 6 बजे ही उठ के पढ़ रहे हो, ये 10 मिनट के बराबर। मतलब यहाँ 30 मिनट में जितना याद कीजिएगा, जितना पढ़िएगा, यहाँ 10 मिनट में वो काम हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सुबह का सबसे पहला काम करो पढ़ाई, एकदम पॉजिटिव शुरुआत होगा। जैसे उठे पढ़ लिए, तो रात में ही तय कर लो कि सुबह क्या पढ़ना है, और सुबह याद करने वाला चीज करो, याद होगा बहुत जल्दी। हम ही नहीं करें कि सुबह तुम 3 बजे उठ जाओ, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो ना। जब नींद टूटे, फ्रेश हो, और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले बैठ जाओ पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर सारा काम करना, दोस्ती यारी, हंसी मजाक जो है सब बाद में, पहले पढ़ो। और सोने से पहले भी पढ़ाई। हम ये नहीं करें कि घंटों घंटों पढ़ना है, लेकिन सबसे पहला काम दिन का शुरुआत पढ़ाई के साथ, और सबसे आखिरी काम सोने से पहले भी पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? कुछ है, सुबह में फॉर्मूला रिवीजन कर लिए, शाम में भी फॉर्मूला रिवीजन कर लिए। साइंस है, गणित है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? हिंदी के लेखक का नाम याद कर लिए, तो ये याद कर लीजिएगा तो भूलिएगा जी। एक जगह एक नोटबुक में लिखिए, एक पेज में सारा लेखक का नाम, और रोज सुबह शाम करते जाइए। फिक्स कर दीजिए कि ये 10 चीज हमको रोज सुबह शाम पढ़ना है, बस 2 से 3 बार पढ़ लिए। फिर धीरे धीरे सुबह में भी पढ़ने का आदत बन जाएगा, और सोने से पहले भी पढ़ने का आदत बन जाएगा। दिन भर आप पढ़ते रहिएगा, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा इतना मत पढ़ो, 5 मिनट बाहर घूम आओ, 10 मिनट जाओ दोस्त से मिल आओ, ये हाल हो जाएगा। माता पिता बोलेंगे बेटा इतना मत पढ़ो। अगर आप सारा चीज ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा तो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।